हेलो टू ऑल। ये हमारी वीडियो है वेबिनार जो हमने किया था, सेकेंड वेबिनार, जिसका टॉपिक था गैनीज थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की इस टॉपिक का कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपने ये वीडियो डालें, तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये लेकर आए हैं। और पहले एक ओवरव्यू देखते हैं इस थ्योरी का। ये थ्योरी 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हमारे लर्निंग आउटकम्स, फिर है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, एंड देन उसके बाद है 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। गैनी ने अपनी थ्योरी को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। वो 3 डोमेन्स हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले की थ्योरी दी थी रॉबर्ट मिल्स गैने ने। एंड गैने, जैसे कि इसका नाम है गैनेज थ्योरी, तो ये हमारी वीडियो, ये जो थ्योरी दी थी गैने ने दी थी, रॉबर्ट मिल्स गैने इनका पूरा नाम है। ही इज़ एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। नॉन फॉर अ बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये बुक उनकी बहुत फेमस हुई, जिसकी वजह से वो भी फेमस हुए इस बुक से। कंडीशंस ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में आता है डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्क्रीट कंसेप्ट, रूल, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम लोग अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल का यूज़ करके डिस्क्रिमिनेट करते हैं चीज़ों को, डिफरेंस, उनमें डिफरेंस देखते हैं, एनालाइज करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, कॉन्क्रीट कंसेप्ट सीखते हैं, एक रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल को अप्लाई करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स में इंक्लूड होता है। एंड देन सेकेंड है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर एंड थिंक। एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर, कॉग्निशन यूज करके हम लोग लर्न करते हैं, रिमेंबर उसे याद रखते हैं, एंड देन थिंक, उसके सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं। ये होता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, जो भी कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग लैंग्वेज बाय लिसनिंग, विजुअल एंड रीडिंग। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का डेवलपमेंट हम लोग अपने इन्वायरमेंट से, जो भी हम लोग रिसेप्शन करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में लिसनिंग के थ्रू हो, विजुअल के थ्रू हो, या फिर रीडिंग के थ्रू हो, तो हम जैसे भी डेवलपमेंट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन का, वो कहते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन, उससे हम लोग सीखते हैं। दीज आर कॉल्ड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, इन्हें फैक्ट्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। Attitude, choosing to behave in a way that reflects our newly acquired values or beliefs. Attitude क्या है? Attitude एक हमारा behavioral aspect है। इसे हम behavior में लेते हैं कि जो चूजिंग और बिहेव इन अ वे, जैसे हम लोग वैल्यू और बिलीव्स अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, एक्वायर करते हैं, उसकी वही हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे बोलते हैं जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही अपब्रिंगिंग होती है, वैसे ही हम लोग वैल्यूज और बिलीव्स अपने क्रिएट करते हैं। एंड देन फिफ्थ है मोटर स्किल्स, मोटर एग्जीक्यूटिंग द परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मसल्स। मोटर स्किल्स दो तरह की होती है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। फाइन मोटर आर दोज विच इंक्लूड स्मॉल मसल, हमारे जो स्मॉल मसल्स के थ्रू जिसे हम एक्टिविटीज करते हैं, जो जैसे राइटिंग, इसमें हमारी ये 3 फिंगर्स यूज हो रही है, तो स्मॉल मसल्स यूज हो रही है, तो उन्हें बोला जाता है फाइन मोटर। एंड देन ग्रॉस मोटर जिसमें हमारी बिग मसल जैसे वॉकिंग, स्टैंडिंग और रनिंग इंक्लूड होती है, उसे बोलते हैं ग्रॉस मोटर। तो यहाँ पे मोटर स्किल्स की हेल्प से जो लर्निंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और लर्न करते हैं, जो भी इन्वॉल्व होते हैं द यूज ऑफ मसल्स। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि आउटकम्स हैं क्या। आउटकम्स वो होते हैं जो हम लर्न करने के बाद जो हमारा एज अ रिजल्ट निकलता है। लाइक जब हमने लर्निंग की, देन टीचर ने टेस्ट लिया, तो जो हमारे मार्क्स आए वो हमारा आउटकम है कि क्या रिजल्ट आया। तो वो लर्निंग आउटकम हम किस किस थ्रू करते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं? इंटेलेक्चुअली करते हैं, कॉग्निटिवली, वर्बल इंफॉर्मेशन के थ्रू, एटीट्यूड, बिहेवियर, या फिर मोटर स्किल्स के थ्रू। ये थे हमारे लर्निंग आउटकम्स जो गैने ने बताए। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, हमारी कुछ कंडीशंस है लर्निंग की। अब कंडीशंस क्या होती है? जिसके कंडीशन, एक टीचर क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है वो एक कंडीशन क्रिएट करता है ताकि बच्चे क्लासरूम में पढ़े। कंडीशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनका ध्यान पढ़ाई पे हो, ना कि इधर उधर हो। तो कंडीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, सब चीज़ें करना। तो ये चीज़ें होती है कंडीशन में इंक्लूड। ये कंडीशन अब कौन कौन सी हो सकती है?
देयर आर 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 4 है हमारी बिहेवियरल एंड 4 है कॉग्निटिव। जो हमारी स्टार्टिंग की 4, ये हमारा जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विच मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहली जो एक्टिविटी होगी वो सिंपल होगी, देन जो उससे नेक्स्ट होगी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, विच मीन्स सिग्नल लर्निंग इज सिंपलेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। एंड ये एक हिरार्की ऑफ लर्निंग। हिरार्की का मतलब क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं एक सीक्वेंस में हम लोग जब चीज़ों को रखते हैं, उन्हें हम आगे पीछे कहीं भी नहीं अरेंज कर सकते, एक लाइन में एक सीक्वेंस में जब रखा जाता है तो वो होता है हिरार्की। यहाँ पे हिरार्की ऑफ लर्निंग है, जिससे पहले सिग्नल लर्निंग ही होगी, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा। ऐसे नहीं है कि हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट 4 है हमारे बिहेवियरल एंड नेक्स्ट 4 है हमारे कॉग्निटिव। बिहेवियरल में कौन कौन से? सिग्नल लर्निंग। सिग्नल जो हम सिग्नल्स के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि इससे हम लोग एक थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी थी, डॉग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डॉग था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सिग्नल दिया डॉग को बेल और फूड के साथ। जब बेल बजेगी खाना आएगा, और खाना जब वो देखेगा तो उसके मुंह से लार गिरेगी, सलाइवा जो वो सीक्रेट करता है। तो वो था हमारे सिग्नल लर्निंग। उसने सिग्नल लिया, हाँ फूड है और बेल है तो सलाइवा निकलेगा। ये थी हमारी सिग्नल लर्निंग। और चीज़ें हैं जैसे रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट, हमें सिग्नल मिल जाता है, रेड लाइट है तो क्या करना है, ग्रीन है तो क्या करना है, वो एक सिग्नल लर्निंग है। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इससे भी हम फेमस थ्योरी हमारी जो हम जानते हैं सब, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर ने दी थी, स्किनर बॉक्स, रैट एक्सपेरिमेंट, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस खाना, रिस्पॉन्स चूहे का इधर उधर कूदना। वो एक भूखा चूहा, उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया विच इज कॉल्ड स्किनर बॉक्स। देन उसके बाद उस चूहे को, वो इधर उधर भाग रहा था, उसमें एक बटन लगा दिया गया, जैसे ही वो उसका पैर उस बटन पे पड़ेगा तो उसे खाना मिलेगा, उसे स्टिमुलस मिलेगा, एंड देन वो दोबारा इधर उधर भागेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ये थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिससे हम लोग लर्न करते हैं। एंड नेक्स्ट है चेनिंग। जब हम अलग अलग एक्टिविटीज या अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट, चेन का मतलब ही है एक सीक्वेंस, मतलब या लिंक अप करना या चेन करना। तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटीज़ को चेन करते हैं, जैसे कि अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा उस टाइम पे सुन के समझ भी रहा है एक एक्टिविटी, वो देख के लिख भी रहा है, तीसरा वो अपनी क्या कहते हैं हैंड्स को यूज़ करके, फाइन मोटर का यूज़ करके लिख रहा है, आईज से देख रहा है, सब वो बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ करके एक उसका प्रोडक्टिव अपना वर्क कर रहा है, तो वो हमारी चेन लर्निंग। देन है वर्बल एसोसिएशन, जब हम वर्बली चीज़ों को कनेक्ट करके, वर्बल 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या आइडियाज़ को कनेक्ट करके जब हम लोग लर्न करते हैं उसे होता है वर्बल एसोसिएशन। नेक्स्ट है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। हमारी फर्स्ट 4 बिहेवियरल खत्म हो चुकी है, अब हम यहाँ पे कॉग्निटिव पे बढ़ेंगे। तो ये हमारी, हम बोल सकते हैं मीडिएटर है, मतलब ये इन दोनों को कनेक्ट करती है, बिहेवियर और कॉग्निटिव को। यस, अगर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, जब हम डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस देखना, एनालाइज करना, उनमें क्या चीज़ है, क्या समानता है, क्या नहीं है, उन सबको ध्यान में रखते हुए लर्न करना अलग अलग चीज़ों को, तो ये हमारी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। कंसेप्ट लर्निंग, एक कंसेप्ट को जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं गैनेस थ्योरी, ये भी एक कंसेप्ट है। हम इस थ्योरी का कंसेप्ट जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कितने डोमेन से कितनी थ्योरीज इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं। एंड देन है रूल लर्निंग जिससे इसमें हमें पता चला है कि रूल, हम लोग रूल्स याद करके सीखते हैं, रूल्स को फिर हम अप्लाई करना, जगह जगह अप्लाई, एक मैथ के रूल को हम कई जगह अप्लाई करते हैं, तो वो है हमारा रूल लर्निंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होता कि सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना, आपको आप इतने अवेयर होने चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके हम लोग क्या क्या हाइपोथेसिस कर सकते हैं। हाइपोथेसिस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम लोग एक मान के चलते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो चीज़ करना, वो क्रिएट करना, क्या क्या हम लोग उसमें स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, एंड देन सॉल्यूशन को यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज तक पहुँच गया, काफ़ी ज़्यादा
वो चीज़ों को करने लगा है, कंडीशन लर्निंग उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है, तेज़ हो गई है। तो ये थी हमारी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आई होप समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने जो हमारा थर्ड डोमेन है विच इज़ 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। इवेंट्स हम लोग पढ़ते हैं अब। सो यस फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि गैने की टेक्सोनॉमी क्या थी, कंडीशन ऑफ लर्निंग क्या थी। अब हम जानेंगे कि उन्होंने जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जिसको हम कहते हैं 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग, वो क्या थे। सो गैने ने दिए थे ये 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। उन्होंने कहा था कि अगर आप इन इवेंट्स को फॉलो करते हैं तो आप बच्चों के सामने अपना कोई भी कंटेंट जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, रेदर वो बिहेवियरल हो, कॉग्निटिव हो या फिर एकेडमिक हो, बच्चा उसको ज्यादा गेन कर पाएगा और आप ज्यादा अच्छे से बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे और बच्चा उसका मोस्ट चीज उसको ग्रास्प कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये इवेंट्स क्या क्या होते हैं डिटेल में। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन जानेंगे। आफ्टर दैट हम बढ़ेंगे उसके एक काइंड ऑफ छोटे डेमो की तरफ। डेमो नहीं है, एक डेमो की तरह है, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हमने जो कंडीशन ऑफ लर्निंग, टेक्सोनॉमी या फिर ये 9 इवेंट्स है, इसको कैसे अप्लाइड होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उनके साथ वर्क करते हैं। सो एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग या फिर 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, गेन अटेंशन। यू हैव टू गेन अटेंशन रिसेप्शन, दैट इज बच्चों की अटेंशन को गेन करो, उनके अंदर रेडीनेस लाओ, उनको अटेंटिव करो क्लासरूम में, ताकि जब आप कंटेंट उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो, बच्चे का ध्यान आपके चैप्टर पे हो, ना कि कहीं और। तो गेन अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इन्फॉर्म लर्नर अबाउट ऑब्जेक्टिव। वी हैव टू इन्फॉर्म द लर्नर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। हमें बच्चे को बताना होता है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं और इससे उनको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। आपको बच्चों की प्रायर नॉलेज को रिकॉल करना होता है। आप चेक भी कर सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं, दोनों चीजें, ताकि बच्चा, हमको मालूम पड़े कि बच्चे की प्रायर नॉलेज पे वो कितना अभी तक वर्क कर रहा है, उसका माइंड, और एज वेल एज आप उसको रिवाइज भी करवा सकते हैं। तो हम इसको लेंगे रिट्राइवल। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। स्टिमुलस को प्रेजेंट करना बच्चे के सामने। अब आप बच्चे को जो कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, वो रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। जो भी आपका चैप्टर है उसको प्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, इट इज सिमेंटिक एनकोडिंग। मेमोरी में पढ़ा होगा आपने एनकोड करना, तो अब हम बच्चे को उसको सिमेंटिक एनकोडिंग देंगे कि कैसे, लर्निंग गाइडेंस देंगे पूरे कि आपको कैसे उसको करना है, स्टेप वाइज मैंने बताएंगे। फिर है हमारा 6 स्टेप, इलेक्टिंग परफॉर्मेंस, दैट इज रिस्पॉन्डिंग। आपको आप क्या करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को इलेक्ट करना है, मतलब उसको और एनहांस करना है। तो आप उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, रिस्पॉन्डिंग कराएंगे। अब बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, आप उनको बोलेंगे आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल और दो, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब बच्चे ने जो रिस्पॉन्ड दिया है उसके ऊपर फीडबैक देना, दैट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट। वेल देन, आपने अच्छा बोला, आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, कहीं गलती हुई है तो उसको पॉजिटिव मैनर में सही करना, तो प्रोवाइडिंग फीडबैक। फिर है असेसिंग परफॉर्मेंस। अब उस परफॉर्मेंस को असेस करना कि बच्चा कितना उसको ग्रास्प कर पाया है, अब उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको कितना रेमेडी प्रोवाइड करना है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट है तो उसको एक बार फिर से रेमिडिएशन देना चाहिए, और अगर कहीं छोटे छोटे डाउट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, दैट इज रिट्राइवल, उसको रिट्राइव करना पूरा फिर से। नेक्स्ट 9 स्टेप, द लास्ट, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे की रिटेंशन को एनहांस करना और उसको ट्रांसफर करना, दैट इज जनरलाइजेशन। क्योंकि बच्चे ने क्लासरूम में जो सीखा है, जब तक वो अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं अप्लाई करना सीखेगा, मुझे नहीं लगता उस एजुकेशन का कोई मतलब रह जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ही टीचर्स ही उसको जनरलाइजेशन की स्टेज तक ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को कॉइन का कंसेप्ट देते हैं, मनी कंसेप्ट देते हैं, तो हम उनको उस टाइम पे एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे वो उसको शॉप्स पे यूज कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में चीजों को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, जनरलाइजेशन है। और बच्चा जब उस जनरलाइजेशन को अपने बिहेवियर में ले आएगा तो समझिए आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई। ये है हमारे 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि हम क्लासरूम में बच्चे को बताने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सारी साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं करंट लेवल की बात करूं अपने क्लासरूम की, तो ये होगा कि बच्चे को ट्राइंगल की नॉलेज है,
अब हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, गेन अटेंशन, दैट इज रिसेप्शन। तो बच्चों को वैरायटी ऑफ ट्रायंगल दिखाएंगे। बच्चों की क्या है, ट्रायंगल सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे का ध्यान आ जाएगा, अरे कलरफुल्स दिखा दिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, सारे बच्चे आपकी तरफ अटेंशन गेन कर ली। उस टाइम आपने उनको मोटिवेट करा कि अब हम क्या जानेंगे, देखो आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, आज हम कुछ और जानेंगे इनके बारे में। क्या हुआ, ये गेन अटेंशन। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दिखाए। अब उनको बच्चों को दिखेगा हाँ अलग अलग तरह के ट्रायंगल है। उसके बाद है पोज क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज अब उनको एक्सपेक्टेंसी, उनको मालूम पड़ेगा कि अच्छा हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और चाहे तो बच्चों को किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन की हेल्प ली है, तो बच्चे को बताना कि ताकि बच्चा क्यूरियस हो जाए जानने के लिए कि आज हम एक नई चीज जानेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आफ्टर दैट क्या है हमारा, प्रायर नॉलेज को या प्रायर लर्निंग को रिट्राइव करना। तो रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। पहले हम बच्चों को बताएंगे, अच्छा ट्रायंगल तो आप लोगों को मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता, तो ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में पहले रिवीजन लेते हैं। किस किस को पता है, बच्चे बताएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होते हैं, जिसके 3 एंगल होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। या फिर अकॉर्डिंग टू आपने क्लास के अकॉर्डिंग, अगर छोटी क्लास है तो उनको सिर्फ 3 साइड्स पता होंगे, थोड़ी बड़ी है तो उनको पता होगा कि 3 एंगल्स भी होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर बहुत बड़ी क्लास, थोड़ी और बड़ी क्लास है तो उनको पता होगा इनका सम 180 डिग्री होता है और कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी। ठीक है, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी उनको नॉर्मल ट्रायंगल की। अब हम करेंगे उनके सामने प्रेजेंट द स्टिमुलस। अब हमने बच्चे को बता दिया कि ट्रायंगल क्या होता है, ताकि कोई बच्चा अगर डाउट में हो कि ट्रायंगल को लेके कंफ्यूज हो तो उसके सारे डाउट प्रायर नॉलेज के टाइम पे हम क्लियर कर चुके हैं। अब होगा सिलेक्टिव परसेप्शन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज हम डेफिनेशन देंगे या बताएंगे उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, आप उनको दिखा सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, अगर एक 1 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 1 होगी और दूसरी थर्ड भी 1 ही होगी, उनके एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल इक्वल होंगे, अगर बच्चे को एंगल्स के डिग्री के बारे में पता है तो एक एंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे इट मीन 60 डिग्री का एक एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद कर रहा है उसको समझ में आएगा। फिर क्या है इलेक्टिंग। अब यहाँ पे हमने अब क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, दैट इज सेमेंटिक एनकोडिंग। अब यहाँ पे हम बच्चों को एग्जांपल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और बड़ी क्लास है तो आप बच्चों को कंस्ट्रक्ट करना सिखा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्लासरूम के हिसाब से कि आप उनको स्केल्स और डी की हेल्प से करवाएंगे या फिर आप उनको कंस्ट्रक्ट करवाएंगे पूरा कंपास की हेल्प से। यहाँ पे हमने उनको क्या करवा दिया, सिमेंटिक एनकोडिंग, स्टेप बाय स्टेप मैनर में सब कुछ बताया कि कैसे करते हैं। फिर आते हैं रिस्पॉन्डिंग, दैट इज इलेक्टिंग परफॉर्मेंस। अब हम बच्चों को कहेंगे कि आप भी 5-6 एग्जाम्पल और हमें ड्रॉ करके दिखाओ अपनी कॉपी में, अपनी टेक्स्ट कॉपी में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं कॉपी में। तो बच्चा क्या करेगा, उसको ड्रॉ करेगा। अब क्या करेंगे हम, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब हम क्या करेंगे, उनको रीइंफोर्स करेंगे, उनके ट्रायंगल्स को चेक करेंगे, जहां छोटी मोटी मिस्टेक है उसको सही करेंगे, जहां ज्यादा मिस्टेक्स है वहां बच्चे को क्लियर करेंगे, उसको एक तरह से रेमेडिएशन नेक्स्ट स्टेप में देंगे हम, दैट इज असेसिंग परफॉर्मेंस। हमें मालूम पड़ गया कि हमारी क्लास के कितने बच्चों को बहुत अच्छे से वो टॉपिक आ गया है, कितनों को थोड़ा डाउट है और कितनों को बहुत अभी उसमें ज्यादा डाउट है, तो हम उनके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्रोवाइड स्कोर्स एंड रेमेडिएशन। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप है एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, दैट इज जनरलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को कुछ पिक्चर शो करेंगे ताकि वो जनरलाइज कर सके डे टू डे लाइफ वाली, जिससे और उनको आइडेंटिफाई करने को करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे करेगा, उसकी रिटेंशन एनहांस हो रही है, वो पिक्चर्स में से बताएगा कि कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या हो सकता है, पहला एग्जांपल तो जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे साइन बोर्ड होते हैं, गो अवे, सॉरी गिव अवे, वो क्या है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हम बच्चे को दे सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था मैं डेमो दूंगी, सो मैं इसी एप्लीकेशन को लेके चलती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, शो वेराइटी ऑफ ट्रायंगल, बच्चे को वेराइटी ऑफ ट्रायंगल दिखाए। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने आती तो बहुत टाइम लगता, तो मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करा, दैट इज फर्स्ट शो वेराइटी ऑफ ट्रायंगल्स। आपने बच्चों को वेराइटी ऑफ ट्रायंगल्स दिखाए। अब यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उनको डिफरेंट ट्रायंगल के कलर्स दिख रहे हैं, बच्चे अट्रैक्ट होंगे, उनकी अटेंशन गेन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बच्चे से क्वेश्चन पोज करना या फिर उसको जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना कि व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, अरे ये कैसा वर्ड है,
ठीक है, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फिर आता है रिव्यू द डेफिनेशन। अब हम प्रायर नॉलेज पे जाएंगे, तो हम बच्चों को पहले ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में उसका रिवीजन काइंड ऑफ होगा, जिसके अंदर हम बताएंगे कि 3 वर्टिसेस होते हैं ABC, 3 एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, इसलिए सबको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करा गया है। सिमिलरली 3 साइड्स होती है, दैट इज AB, BC एंड C है। यहाँ पे बच्चे की ट्राइंगल की नॉलेज बताई। फिर हम बता सकते हैं कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। सो हमने यहाँ पे उसको ट्राइंगल की प्रायर नॉलेज उसकी रिवाइज करवा दी है, चेक कर ली। फिर हम उसको मेन कंटेंट पे ले जाएंगे, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। यहाँ पे हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताएंगे। सो यहाँ पे हमने बच्चे को इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताया कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, दैट इज अगर एक 15 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 15 होगा और तीसरा भी 15 सेंटीमीटर होगा। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे बता दिया, मैंने मेंशन कर दिया कि सारी साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज 60 डिग्री। हमने बच्चे को बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको सिलेक्टिव परसेप्शन दिया। अब हम उनको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चे को पूरा कंस्ट्रक्ट करना सिखाएंगे ट्राइंगल, चाहे अगर आप स्केल या फिर डी की हेल्प से करा सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करने की हेल्प से भी करवा सकते हैं, जो हम कंपास से करवाते हैं। फिर हम आते हैं प्रोवाइड। अब बच्चों को खुद बोलेंगे कि वो भी ड्रॉ करें, तो वो भी कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ करेंगे, हम उनको चेक करेंगे। फिर आते हैं स्कोर एंड रेमेडिएशन पे, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को स्कोर और रेमेडिएशन देंगे। एंड देन लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उनको पिक्चर्स शो करेंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाई थी उसी को दिखाती हूँ कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इसमें बच्चे को पहचानने को बोल सकते हैं, बताओ आपके अकॉर्डिंग इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। तो बच्चा बता सकता है कि मैम ये जो डार्क ब्लू वाला है, ये जो लाइट ब्लू वाला है, ये रेड वाला है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और सारे थोड़े डिफरेंट ट्राइंगल है। इसके बारे में हम बच्चों को फिर कभी और सिखाएंगे। स्केल एंड फिर डिग्री के बेस पे अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पिक्चर से आइडेंटिफाई करा सकते हो, लेकिन जनरलाइजेशन क्या होता है, जब हमको क्लासरूम के बाहर तक ले जाए तो उसके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना जो क्लासरूम के बाहर उनके लिए अवेलेबल हो। दैट इज हम एक कह सकते हैं गिव वे। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये उल्टा होता है, लेकिन ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है वो, गिव वे का, जो आपको हर जगह साइन बोर्ड दिखते हैं, वो या तो सर्कल में होते हैं तो ट्राइंगल में। और ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एग्जाम्पल्स कि ब्रिजेस के नीचे जो ट्राइंगल होते हैं ना, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, ताकि ब्रिजेस का जो वेट है वो इक्वली सब पे ट्रांसफर हो, हर एक वर्टिस पे नीचे वाले। और हम उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो पिरामिड होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से बच्चा जनरलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचेगा। यहाँ तो बात हो गई 9 इवेंट्स की, लेकिन ये 9 इवेंट्स, लेकिन व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड द टेक्सोनॉमी। जब टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, अगर आप जानते होंगे कि प्री मैथमेटिक कंसेप्ट में ही बच्चों को शेप सिखा देते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो अभी प्री कहते हैं किंडरगार्टन वगैरह में, उसी टाइम उसको ट्राइंगल की नॉलेज होती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से हमारी सिग्नल लर्निंग ही तो है। अब बच्चे ने जैसे ही कोई 3 शेप वाली देखी, उसको नहीं पता कि कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा कैसे है, उसने बस 3 शेप्स देखी, वो बोल देगा ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के सिग्नल लर्निंग है, वो एसोसिएट कर चुका है। ठीक है, वो ये क्या हमारी कंडीशन ऑफ लर्निंग है, बच्चा एसोसिएट कर चुका है कि जैसे कोई 3 साइड्स होंगे ना, वो ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल नहीं पता, वो यहाँ पे वो एसोसिएशन की स्टेज पे आता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या है, हम बच्चे को जैसे ही दिखाते हैं कि पूछते हैं कि 3 साइड्स वाला क्या होता है, बच्चे को पता है 3 साइड्स की तो कोई और शेप हो ही नहीं सकती। क्या हो सकती है सर, ट्राइंगल हो सकती है। तो ये क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसे ही बच्चे को पूछा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स आया। चेनिंग। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हम उसको साइड्स के अकॉर्डिंगली फिर बताते हैं, उसके एंगल्स क्या हैं, उनके वर्टिसेस क्या हैं, ये बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब बच्चे से रिस्पॉन्ड मांगेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स को मिक्स करके देगा कि जिसकी 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने अपने कुछ रिस्पॉन्सेस को चेन आउट करा, एक मैनर में बताया, स्टेप वाइज मैनर में, इसको हम कह देंगे चेनिंग। बच्चा बड़ा हुआ, वर्बल एसोसिएशन। अब वो वर्बली एसोसिएट करके बता सकता है कि ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, फिर बच्चा अलग स्टेज पे जाएगा जहां पे उसके पास बहुत सारी शेप्स होंगी और वो ट्राइंगल को पहचान सकता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। और कभी कभार जब हम बच्चों को यहाँ पे बता देते हैं कि 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, स्केलन, आइसोसेलेस एंड द इक्विलेटरल, तो बच्चा उसको डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है। फिर कंसेप्ट लर्निंग, जब हम बच्चे को बताते हैं कि एंगल के बेस पे भी लर्निंग होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, उसके राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ट्राइंगल, और फिर हम बताते हैं उसके अलग अलग थ्योरम्स होती हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कंसेप्ट सीख रहा है ट्राइंगल के बारे में, उसका सम होता है, उसके कुछ
प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर हम उसके रूल लर्निंग, अब जहाँ पे हम उसको थ्योरम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना सिखाते हैं, उनको अप्लाई करना सिखाते हैं, वो क्या हो गया हमारी रूल लर्निंग। और जब इन सारे रूल्स को जानने के बाद बच्चा इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करता है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, बचपन से ही सीख रहा है ट्राइंगल, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज पे कब आया, जब वहां पे उसने क्वेश्चंस में उसके रूल्स को अप्लाई करा। और हर एक स्टेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम कोई भी कंसेप्ट बच्चे को सिखाते हैं बचपन से ही, लेकिन उसकी एक हाईएस्ट स्टेज पे बच्चा धीरे धीरे जाता है। तो यही ज्ञान ने बताने की कोशिश करी है और मैंने भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। पहले बच्चा बिहेवियरल में गया, फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट तक, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचा। फिर बात करते हैं टेक्सोनॉमी, जहां पे 3 डोमेन की बात करते हैं हम, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो टेक्सोनॉमी क्या है, लर्निंग आउटकम, कैसे चेक कर सकते हैं लर्निंग आउटकम कि बच्चे को वो आया। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो क्या है, इसके अंदर क्या है, जब बच्चा हमें आंसर दे सके, शेप्स को पहचान सके, तो मतलब वो कॉग्निटिवली उसको उस पर वर्क कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे का ट्राइंगल को लेके कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हो रहा है। अफेक्टिव डोमेन की बात करें, जब बच्चा कहते हैं उस ट्राइंगल को दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, उससे दूसरी चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, बच्चे ने पता कर लिया कि ये क्या है, ये साइकोमोटर बोल रही हूँ, उसने चिप्स देखा, बिंगो, उसने बोला ये ट्राइंगल है। यहाँ पे वो क्या अपने डे टू लाइफ में उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके एटीट्यूड में आ गया है, दैट इज अफेक्टिव डोमेन में आ गया है। और वहीं जब हम साइकोमोटर की बात करें, बच्चे ने उसको ड्रॉ करना सीखा स्केल से, फिर डी की हेल्प से उसके एंगल्स को, फिर बाद में उसने उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा। तो क्या उसके अंदर ये अपने मोटर चीजें यूज कर रहा है, चाहे वो फाइन हो चाहे वो ग्रॉस हो, फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स। तो वो क्या है, बच्चा सीख रहा है, यहाँ पे उसका साइकोमोटर डोमेन भी डेवलप हो रहा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि कैसे हर चीज पे ये अप्लाई होती है थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस ऐसे और टॉपिक के लिए प्लीज हमें बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।